2022 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रयास और कयासों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सोलन निर्वाचन क्षेत्र में भी हलचल तेज है और भाजपा हार की हैट्रिक थामने के लिए अभी सेक्शन में दिख रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में डॉक्टर राजेश कश्यप की एंट्री हुई थी और वे पार्टी का टिकट लाने में भी कामयाब रहे थे। हालांकि नजदीकी मुकाबले में कश्यप हार गए थे, लेकिन तब से कश्यप ही सोलन भाजपा का एकमात्र फेस है। पार्टी में उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले या तो अब उनके साथ हैं या फिर हाशिए पर। फिर भी कश्यप की राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि एक बड़ा तबका अब भी उनके साथ नहीं दिख रहा। इसके अलावा विकास के मोर्चे पर सोलन में घोषणाएं तो बहुत हुई, लेकिन काम की गति बेहद धीमी रही है। चुनाव से पहले विकास को गति देना भी भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। 2022 में उनकी दावेदारी, विकास और पार्टी में अंतर्कलह जैसी मसलों पर मेरी सहयोगी सुनैना कश्यप ने डॉक्टर राजेश कश्यप से विशेष बातचीत की। देखिए उनका ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, फर्स्ट वर्डिक मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनैना कश्यप। और दर्शकों, 4 साल जो हैं सरकार के पूरे हो चुके हैं, चुनावी वर्ष है और आज की खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2017 विधानसभा में प्रत्याशी रही डॉक्टर राजेश कश्यप जी। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट वर्डिक्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर राजेश कश्यप जी, दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि इस वक्त अगर सोलन में भाजपा का कोई प्राइम फेस है तो इस वक्त आप ही हैं। एक एक करके जो भाजपा के बीच गुटबाजी दिख रही थी, धीरे धीरे करके जो है सब प्रस्त हो चुके हैं। इस वक्त 2022 के लिए प्राइम फेस आप माने जा रही हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक ऐसी कोई गुटबाजी की बात है, ऐसा कोई गुट नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा हो, वो महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे आप समझते हैं कि समय के अनुसार जो है समाप्ति हो जाती है। लोगों का एटीट्यूड बदलता है और समय के हिसाब से लोग आगे बढ़ते हैं। हम भी आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक तौर पे संगठन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और 2022 की ओर हम अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। सोलन की अगर हम बात करें, सोलन शहर की नगर निगम बन चुका है अब, और विकास कार्यों को लेकर देखें तो आम जनता जो आज पेयजल की समस्याओं से जूझ रही है, बिजली के कट जो है निरंतर लग रहे हैं। गाँव में भी ऐसे बिजली के कट नहीं देखने को मिलते जो अब बीते कुछ दिनों में जो है शहर में ये समस्या जो है अब सामने आ रही है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जहाँ तक आप शहर में पानी की समस्या के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस वक्त म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को माननीय ठाकुर जयराम जी ने जो है पूरी सहायता दी है। उन्हें चाहे स्टाफ के तौर पे हो, चाहे फाइनेंशियली एड के बारे में भी काफ़ी सारा करोड़ों रुपया जो है इस वक्त म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया है। तो ये उनके लेवल पे जो है कार्य जो है धीमा रहता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पर्टिकुलरली जो सोलन शहर का है वो पूरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास है और उसमें जो लीकेज है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आप बिजली के कट की बात बोल रहे हैं, बिजली के कट पिछले 1-2 महीने में इसलिए वो लगाए जाते हैं। कट तो क्या कहेंगे, उसको रिपेयर के लिए जो है वो बंद की जाती है, क्योंकि सोलन शहर जिस तरह से बड़ा है, चारों तरफ सोलन का जो पहले जो मुख्य शहर था उसके आसपास जितना विकास हुआ है, वहाँ पे तारों के ऊपर काफ़ी पेड़ भी है, तो पेड़ों की जो है लॉपिंग करनी होती है और लॉपिंग जब तक नहीं होगी तब तक जो है बिजली कभी भी जो है ड्रॉप हो जाती है। इसलिए ये कट मैं नहीं मानता हूँ। ये तो सिंपल जो आप ये कहें कि रिपेयर की एक जो है एक एक विधि है। और मैं आपको एश्योर करता हूँ सोलन की जनता को कि जो वोल्टेज की जो एक प्रॉब्लम है उसके ऊपर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने पीछे एक मीटिंग भी की थी और हमने डायरेक्शंस भी गवर्नमेंट की तरफ से दिलवाई थी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कि जो ये वोल्टेज कम हो रही है उसके लिए स्पेशल ट्रांसफार्मर जो है लगाया जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी एक ट्रांसफार्मर जो है बहुत बड़ा शिल्ली में लगने वाला है, एक सामती में, और एक ऑलरेडी जो है जहाँ पे अभी हमारा सपरून में ये स्टेशन है, बिजली घर है, उसके पास एक लग चुका है 33 kV का। और सिमिलरली एक जो है अभी चंबा घाट में भी बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगा है। तो उससे जो है सोलन के आसपास की जो समस्या है वो लगभग ख़त्म हो जाएगी। जहाँ तक गांव की बात है,
गांव के लिए मैंने खुले तौर पे ये कहा कि जिस भी पंचायत में किसी भी गांव में किसी भी बिजली की किसी भी तरह की कमी आ रही है, या हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको लैपटॉप ऑन करने में या उसको चार्ज करने में प्रॉब्लम है, टेलीफोन को चार्ज करने में टेलीफोन प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको मेरे संज्ञान में लाए। हम जो है डिफरेंट लेवल्स के जो ट्रांसफार्मर है जिसकी जैसी नीड होगी वो ट्रांसफार्मर उनको अवेलेबल कराएंगे, और बिजली जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है हम गांव-गांव तक जो है इस बार उपलब्ध कराने वाले हैं। लोगों की आगे आने की जो है एक वही हम एक्सपेक्टेशन है कि वो आगे आए, अपनी समस्या को जो है हम तक पहुँचाए, सरकार तक पहुँचाए। देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव के दौरान ही जो है विकास के ऐसे मुद्दे बनाए जाते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो ये कार्य निश्चित ही किया जाएगा। सोलन की बात करें, शामती बाईपास एक ऐसा मुद्दा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर की बात कर लें, या कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक जो है पूरे नहीं हो पाए हैं, और कांग्रेस जो है लगातार कहती है कि आपकी जो प्रदेश में या केंद्र में सरकार बनी है उसके कारण जो है इसमें देरी जरूर यहाँ पर आ रही है। तो क्या विचार है आपका इस पर? देखिए, जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट नगर की बात है उसमें कुछ बाधाएं आई है, मैं मानता हूँ वो नहीं अभी आगे बढ़ रहा है, किसी कारण नहीं बढ़ रहा है, उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। पहले वो हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, या ये कहिए कि म्यूनिसिपल कमेटी सोलन के पास वो दिया गया था, उसका प्रोजेक्ट बना, फिर वो वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, म्यूनिसिपल कमेटी उसको नहीं बना पाएगी, तो फिर वो ट्रांसपोर्ट जो हमारा स्टेट का डिपार्टमेंट है वहाँ गया, वहाँ से भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम इसको नहीं बना पाएंगे, ये हमारा इशू नहीं है। कि सोलन का जो ट्रांसपोर्ट नगर है अब चूँकि वो कॉरपोरेशन एरिया में बनना है, तो वो दोबारा से जो है अब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को वापस आने का है, तो इस तरह की उसमें जो है वो प्रॉब्लम आई है। जहाँ तक शामती बाईपास की बात है, देखिए इस बाईपास के लिए एक इशू जो है ये बार बार अननेसेसरीली उठाया जा रहा है। इसमें देखिए जो टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, आप समझते हैं कि जहाँ पे जो स्लैब लगने हैं उसमें एक पर्टिकुलर टाइम लगता ही लगता है, और जो आपका टारिंग होनी है उसका एक समय है, वो कुल अप्रैल या मई जून में ही की जा सकती है, या फिर सितंबर में की जा सकती है। तो जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उससे हम जूझ रहे हैं, बीच में कोरोना आ जाता है तो उसकी भी प्रॉब्लम आई है। लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार ने इस बाईपास के लिए जो है कुल 3 करोड़ रुपए दिए, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, और माननीय ठाकुर जयराम जी की सरकार ने इसके लिए जो है लगभग 22 करोड़ रुपया जो है दिया है, 22 से भी ज़्यादा दिया है। तो एक आप ये देखिए कंपैरिजन कि पिछले 4 साल में जो एक सरकार इतना पैसा दे रही है किसी प्रोजेक्ट के लिए, उसकी मंशा जो है बिल्कुल क्लियर है, बाईपास बनेगा, और इस बाईपास से कितना फ़ायदा होने वाला है सोलन के लिए वो भी एक देखने वाली बात है। कि ये खाली जो है ये एक प्रॉपर्टी डीलर्स तक जो लैंड माफिया है उन तक ही जो है वो ना रह जाए, हम लोगों के उसका फ़ायदा भी हो, तो उसके देखते हुए जो है इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी कांग्रेस का काम जो है वो विपक्ष वाली बात करना है। आज तक जो है कांग्रेस ने ये नहीं देखा कि भी सोलन में डेवलपमेंट के जो कार्य हुए हैं, जो यहाँ क्वालिटी वर्क्स के ऊपर जो हमने फोकस किया है, हमारा सुंदर सोलन किस तरह से बने उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्वालिटी पानी मिलना चाहिए, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, उसके ऊपर कार्य हो रहा है। हमारा हॉस्पिटल जो है अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, उस हॉस्पिटल में स्टाफ होना चाहिए, और स्टाफ के साथ साथ मशीनरी होनी चाहिए, हम उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। बजाय इसके कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर दें, लेकिन ना उसमें ना डॉक्टर हो ना नर्स हो, फिर उसका क्या फ़ायदा। तो इस तरह से जो है क्वालिटी वर्क के ऊपर जो है हम कार्य करना चाह रहे हैं, और उसके ऊपर ही हम टारगेट, मेरा जो है मुख्य उद्देश्य यही है कि क्वालिटी वर्क किया जाए, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो हमारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के बारे में हो, या किसी और भी चीज़ के बारे में हो। हमारा जो है किसान या हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर है, उसमें भी हमारे किसानों को जो है अच्छी तरह से जो अच्छी क्वालिटी के जो है उपकरण मिले, अच्छी खाद मिले, क्वालिटी खाद मिले, अच्छी क्वालिटी की स्प्रे मिले, इसके ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें जो है कभी भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने या कभी भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, विधायक हैं, उन्होंने कभी भी ये चीज़ें जो है आगे लाने की कोशिश नहीं की है, ना उसके ऊपर इनकी पार्टी में डिस्कशन होती है, ना कभी ये इस चीज़ को आगे लाने की कोशिश करते हैं। एक
मुद्दा जो हम हर नेता से यहाँ पर पूछ रहे हैं, हाल ही में जो है अभी पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोलन पहुंचे थे और कई कर्मचारियों को जो है बड़ी सौगातें भी दी है। लेकिन एक कर्मचारियों की मांग, ओपीएस बहाली की मांग जो है अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। तो उस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे आप कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा उस मुद्दे को भी जो है यहाँ उठाना चाहिए था, क्योंकि कई बड़ी सौगातें तो दी है, ये हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई और भी मुद्दे हैं जिन पर सोच विचार करने की जरूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दो मुद्दे जो है, एक न्यू पेंशन स्कीम या ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की, और दूसरी जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनके लिए जो है एक हाँ एक स्थायी नीति, उसके लिए जो है 28 तारीख को अभी बैठक हो रही है, कल ही उसकी बैठक शुरू होगी। तो उसमें जो है वो अपनी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं या उनकी एसोसिएशंस हैं, उनसे जो है वो सुझाव मांगे गए हैं, उस पर चर्चा होगी। बाकी जहाँ तक ओपीएस की बात कर रहे हैं हम, ये ऑल इंडिया लेवल का जो है एक इशू है। इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार भी जो है वो उस पर सोच रही है, और मैं समझता हूँ इस पर अच्छे निर्णय के साथ माननीय ठाकुर जयराम जी आएंगे। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताता हूँ कि हमारी जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की एग्जीक्यूटिव की जो स्टेट लेवल की मीटिंग्स हुई हैं, उसमें ये इशू उठा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के इस चीज़ों को जो है अवगत भी कराया है। और जो ये ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बात है, ये काफ़ी जगह पे जो है उठी है, और हम समझते हैं कि आने वाले समय में ये जो है इस पे जो है डेफिनेटली कोई ना कोई जो है वो रिजल्ट अच्छा आने वाला है। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ करना चाहेंगे हम। 2017 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत कम अंतर जो है देखा गया था, चुनावों की अगर बात करें नतीजों की। तो अब जो है उस दौरान भी कहीं ना कहीं गुटबाजी की हम बात करेंगे कि भीतर घात भी जो है कुछ हुई थी, उसके कारण कुछ एक अंतर रह गया था। तो इस बार 2022 के चुनाव बेहद नज़दीक है, करीब 8 महीने बाद जो है चुनाव होने हैं। और अब क्या जो है आपका अगला कदम रहने वाला है? जो रूठे हैं उन्हें मनाया जाएगा या फिर अकेले चलेंगे आप 2022 के चुनाव को लेकर? मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे कोई रूठे हैं यहाँ पे। यहाँ सभी साथ चलने को तैयार हैं और चल भी रहे हैं। मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि जो पार्टी से हटकर जो है बात करे। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोग हो सकते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा जो है समय के अनुसार आदमी समझ लेता है और उसमें जो है वो डिल्यूशन हो जाती है। लेकिन आज जो है हम पूरे दल बल के साथ जो है गांव-गांव में जो है बूथ स्तर पे हमने जो है संगठन का कार्य किया है। चाहे वो युवाओं को संगठित करने की बात हो, चाहे महिलाओं को संगठित करने की बात हो, चाहे वो एससी मोर्चा या और हमारे जो किसान मोर्चा है उसके थ्रू संगठित करने की बात हो। आज हम हर एक गांव में और हर एक स्तर पे, हर एक शहर में जो है हम पूरी तरह से जो है संगठित है। और जो पिछली कसर रह गई थी 336 वोट की, वो अब कि हम 6000 वोट की जो लीड लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट डालने वाले हैं। फर्स्ट वर्डिक मीडिया के माध्यम से आप जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? मेरी जनता से यही अपील है कि उनकी जो भी छोटी छोटी डिमांडें हैं, जो भी उनको लगता है कि ये हमारे स्तर पे जो है वो अप्रूव हो सकती है, उसको जो है आगे आएँ और आप निधड़क होकर के आप चाहे टेलीफोन करें, चाहे आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम तक पहुंचाएं, तो मैं उसका जो है निराकरण करने में जो है पूरी सहायता करूँगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फर्स्ट वर्डिक से बातचीत करने के लिए। थैंक यू।